आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी मुकदमों पर सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज न्यायालय में उन सभी वादों पर सुनवाई हुई जिनमें जन्मस्थान से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने का केस दर्ज किया गया था। आज बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने प्रत्येक दिन केस की सुनवाई करने का अनुरोध किया। माननीय न्यायाधीश मयंक जैन ने 30 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख देते हुए कहा कि अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है जो प्रतिदिन सुनवाई हो सके। दिनेश शर्मा ने कहा कि अब मुकदमा गवाही पर आ गए हैं। माननीय न्यायालय जब चाहेगा तब संपूर्ण भारतवर्ष सहित ब्रज के संत पीठाधीश्वर गवाही को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को लटकाने का प्रयास करता है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को अब बहुत बड़ी उम्मीद है न्यायालय से, क्योंकि न्यायालय भी सबूत के आधार पर फैसला देता है। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय में गवाही जल्द से जल्द हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहता कि सुनवाई जल्द हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा है कि बिना सबूत के आधार पर फैसला उनके खिलाफ हो सकता है। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले और मीना मस्जिद को हटाने वाले जो केस थे उनमें सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में लंबी बहस सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पर एक आदेश दिया था कि जितने भी मुकदमे हैं वो सभी सुनवाई योग्य हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने वक्फ बोर्ड एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और पूजा उपासना अधिनियम 1991 का बहाना लेकर न्यायालय में बहस करवाई थी। तो माननीय न्यायालय ने लगातार 4 महीने बहस को सुना। बहस को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले जो केस चल रहे हैं वो सभी स्वीकार योग्य हैं, मेंटेबल हैं, वो सभी पोषणीय हैं। तो आज केस को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में आज भी बहस हुई। ये केस अब गवाही पे आ चुके हैं। तो हिंदू पक्ष ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि प्रतिदिन सुनवाई हो, जिससे जो हमारे हिंदू मंदिर पर जो अवैध कब्जा है वो जल्द से जल्द हट सके। लेकिन माननीय न्यायालय ने साफ कह दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं बन सकती और माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की डेट लगा दी है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन, रिकॉल एप्लीकेशन लगाई हुई है, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज हिंदू पक्षकारों से इसके जवाब दाखिल करने के लिए आदेश किया गया। तो अब 30 तारीख तक सभी जो केस क्लब कर दिए गए थे उसका ऑब्जेक्शन शाही ईदगाह पक्ष ने किया है और उनका कहना है कि ये क्लब नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह की एक रिकॉल एप्लीकेशन उनके द्वारा लगाई गई है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू पक्ष को यह आदेशित किया गया है कि हिंदू पक्षकार अपना जवाब 30 सितंबर तक दाखिल करते हैं। तो 30 सितंबर तक हम लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे और कंसोलिडेट किए जाने को मामले को लेकर के जो रिकॉल एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा लगाई गई है वो अनावश्यक रूप से लगाई गई है, वो इस केस को डिले करने के लिए लगाई गई है। तो वो चाहते हैं कि इस केस की प्रोसीडिंग ना हो और प्रोसीडिंग लेट से लेट चलती रहे, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई है। तो 30 तारीख तक हिंदू पक्षकार उस रिकॉल एप्लीकेशन का अपना जवाब दाखिल करेंगे और 30 सितंबर को अब इस